हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक का एक टॉपिक LCM एंड HCF। दोस्तों, इसकी हम सीट फर्स्ट के क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं और दोस्तों इसमें हम सीट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो दोस्तों अभी हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों हम इसके कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। हाँ, 5 क्वेश्चन हम इसमें सीट में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवीज़र इज 17 एंड द क्वोशेंट आर 1, 11 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखिए, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है। ठीक है दोस्तों, अंतिम भाजक 17 है और भागफल 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको योग बताना है। तो दोस्तों इसी मेथड से तो मैंने आपको HCF निकालना सिखाया है, बस वही है। इसमें दिया क्या गया है आप यही देखिए। इसमें दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अंतिम भाजक, ठीक है, यानी कि जिससे अंतिम बार भाग किया गया है वो 17 है। यानी कि यहाँ ऐसा रहा होगा कि यहाँ कोई संख्या रही होगी, यहाँ दो संख्याएं रही होंगी, उन्हीं दोनों का हमें योग बताना है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि पहला जो भागफल है वो 1 है। ठीक है, फिर यहाँ हमने कुछ भाग किया होगा और जो भाग किया है उसका दूसरा भागफल आया 11। फिर तीसरी बार हमने भाग किया होगा और उसका जो भागफल आया था वो आया था 2। ठीक है, और लेकिन जब इसे तीसरी वाली को भाग किया था तो उसे किससे भाग किया था, हमने 17 से भाग किया था। ठीक है दोस्तों, 17 से भाग किया था। तो दोस्तों ये अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ पर ख़त्म करते थे। तो अब हमें उल्टा जाना है। देखिए दोस्तों, जब ये 17 से 2 बार भाग हो जाता है तो 17 दूनी 34 यहाँ बीच में रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या रहा होगा, 34 बीच में रहा होगा। अब एक बात बताइए, जो यहाँ आता था उसी का उसी को हम यहाँ अगले वाले स्टेप में अंदर रख लेते थे। ठीक है, जो भाजक होता था अगले वाले स्टेप में वही भाज्य हो जाता था। तो दोस्तों ये जो 34 है ये इस वाले स्टेप के लिए क्या ये भाजक नहीं रहा होगा। ठीक है, ये भाजक रहा होगा और ये जो 17 है वो रिमाइंडर रहा होगा। तो दोस्तों अगर हमें ये बीच वाला निकालना है, भाज्य निकालना है, तो इन दोनों की गुना करके इसमें 17 जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों 34 गुना 11 करेंगे आप, 34 गुना 11 तो वो कितना हो जाएगा, 374। ठीक है, 374 हो जाएगा और उसमें दोस्तों 17 और जोड़ना पड़ेगा आपको। प्लस 17 कर लीजिए तो दोस्तों कितना आएगा, 7 4 11, 1 7 और 2 9 और 3 391। यानी कि यहाँ बीच में जो रहा होगा वो 391 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिए कि ये 391 यहाँ आया कहाँ से। दोस्तों ये जो यहाँ भाज्य है वो ये वाले भाजक रहा होगा। ठीक है, 391। और अगर हमें इसका भाज्य निकालना है तो इसका भाज्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 391 गुना 1 और प्लस 34 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर रहा होगा तब यहाँ। ठीक है, तो 391 एकम 391 और 34 इसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों 4 और 1 5 और 9 3 12 और 4 3 और 1 4, 425 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वो संख्याएं हैं। अभी उसमें क्या पूछा गया है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इन दोनों का योग आपको बताना है। तो दोस्तों 391 प्लस 425 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 1 6 और 9 और 2 11, एक आएगा यहाँ 4 और 1 5 और 3 8, 816 है दोस्तों। 816 आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 48 एंड 720, रेशो ऑफ टू नंबर्स 3 and 5, देन फाइंड द लार्जर नंबर। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ बेसिक्स में। दो संख्याओं का HCF और LCM जो है वो 48 और 720 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। बड़ी संख्या क्या है।
तो दोस्तों जो इन संख्याओं का जो अनुपात होता है 3 और 5, वो एक कोप्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं 3 और 5, क्योंकि ये अब ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और इनमें ना ही कोई इससे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। तो क्या ये वही नहीं है एच एक्स और वाई, जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में? क्या ये एक्स और वाई नहीं है? और ये एच है, ये एल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एल बराबर जो होता है वो एच एक्स वाई होता है, एल बराबर एच एक्स वाई होता है, ठीक है। और अगर हमें संख्याएं निकालनी होती हैं तो संख्याएं निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एच एक्स और एच वाई वो संख्याएं होती हैं, एच एक्स और एच वाई वो संख्याएं होती हैं। तो अब दोस्तों, अब इसमें पूछा क्या गया है, देखिए एच भी दिया गया है, एल भी दिया गया है, एक्स वाई भी दिया गया है। तो इसमें पूछा क्या है गया है, बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका जो गुणनफल है, यानी कि जो कोप्राइम नंबर है, इनमें से जो अनुपात बड़ा होगा वही बड़ी संख्या निकलेगी। तो एच तो 48 है, ठीक है, एच है 48। तो बड़ी संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, बड़ी संख्या जो होगी हमारी 48 इंटू वाई, बड़ा वाला 5 है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये, 48 पंजे 240, 240 आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज़ 9:11 एंड देयर HCF इज़ 18, देन देयर LCM इज़। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, ये एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है। दोस्तों फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक्स और वाई संख्याएं नहीं है, अगर आपको संख्याओं पे जाना है तो एच एक्स और एच वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और महत्तम समापवर्तक उनका 18 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम आपको बताना है। फॉर्मूला आपको बताया गया है कि एल बराबर होता है एच एक्स वाई, ठीक है। एल बराबर एच कितना दिया है 18, एक्स वाई कितना दिया है 9 और 11, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 18, 18 निम्मा होते हैं 162, ठीक है। 162 में 11 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 8 7 1 1782। दोस्तों 1782 इसका आंसर होगा, 1782 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। द रेशो ऑफ टू नंबर्स 9:14 एंड देयर LCM इज़ 1008, द नंबर्स आर। आपको अब की बार नंबर बताने हैं। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इनके एक्स और वाई की वैल्यू हैं, और उनका लघुत्तम समापवर्तक एल दिया गया है। संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं बताने के लिए पहले आपको एच निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। और एच निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एल बराबर एच एक्स वाई। एल आपको दिया गया है 1008 इक्वल्स टू एच एक्स वाई है 9 × 14, ठीक है। तो आप इसे इधर ले आ सकते हैं और आसानी से इसको काट सकते हैं 9 × 14 करके। तो आप यहाँ देखिए 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, एक बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, 9 दूनी 18, और 14 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 14 पंजे 70, 14 छीक 84, 14 7 98, 14 8 112, 8 बार कट जाएगा। तो HCF हमारा आ गया, H बराबर आ गया 8। और आपको संख्याएं बतानी थी दोस्तों, संख्याएं क्या होती हैं, HX और HY होती हैं। तो HX कितना होगा, 8 × X 9 है, और HY कितना होगा, 8 × 14। तो दोस्तों 8 निम 72 और 14 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 अट्ठे 112, ये संख्याएं होंगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, और 10 में हम देख लेते हैं द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 7:11 इफ़ देयर मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। दोस्तों मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो है वही HCF होता है। देखिए मैक्सिमम या हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। तो HCF कितना है, 28 दिया गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, आपको डिफरेंस आपको बताना है। तो दोस्तों डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए, और संख्या होती है HX और HY। तो दोस्तों जब HX और HY का आपको डिफरेंस निकालना है, तो क्या मैं डिफरेंस यहाँ लगा सकता हूँ ऐसे, ठीक है, माइनस नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरी संख्या बड़ी हो। तो H आपको दिया गया है 28, और X और Y की वैल्यू है 7 और 11 है। तो दोस्तों यहाँ 7 कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं 28 × 11। तो आप देख सकते हैं इसमें 28 कॉमन ले सकते हैं हम, और 7 डिफरेंस 11। तो 7 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ -4 मत करना, क्योंकि मैंने डिफरेंस लिया है, जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे। तो 28 × 4 आ जाएगा, और 28 दूनी 56 दूनी कितना होता है 112। तो दोस्तों 112 राइट आंसर हो जाएगा ये वाला।
ओके दोस्तों, इजी इजी क्वेश्चन से हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5 रेशियो कितना 7। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 12635। ठीक है, देन द सम ऑफ द नंबर्स विल बी। यानी कि कहा गया है कि दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में हैं। जो में से है उनका यानी कि एचसीएफ है तथा एलसीएम का गुणनफल दिया गया है वो कितना है 100 मतलब 12,635 है। तो संख्याओं का आपको योगफल बताना है। तो दोस्तों संख्याओं का योगफल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो संख्याएं होंगी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ये संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या होती है एल इंटू एच। ठीक है, यही होती है। तो दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो एच एक्स पहली संख्या होती है और एच वाई दूसरी संख्या होती है, बराबर एल इंटू एच। एल इंटू एच तो हमें दिया ही गया है, कितना दिया गया है देखिए दोस्तों, चलो एल एच यहाँ रख लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वैल्यू रखते हैं 12,635। तो दोस्तों यहाँ एच स्क्वायर एक्स वाई जो है वो 12,635 आया है, और एक्स और वाई भी हमें दिया गया है 5 और 7। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू भी कितनी दी गई है 5 और 7। तो दोस्तों एच स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, एच स्क्वायर जो आएगा वो 5 और 7 नीचे रख लेते हैं, इधर जाके नीचे चला जाएगा 126 बटे 5 गुना 7, 5-7 है ना, हाँ 5-7 है। तो 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अभी 7 से काट लेते हैं, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 361 आ गया। दोस्तों एच स्क्वायर अगर 361 है तो क्या एक्स 19 नहीं रहा होगा, एच 19 रहा होगा। ठीक है, एच आ गया 19, इसका वर्गमूल कर लेंगे। तो अभी हमें क्या बताना था दोस्तों, देख लेते हैं, संख्याओं का योगफल बताना था। तो दोस्तों संख्याओं का योगफल निकालना आसान हो गया। संख्याओं का योगफल होगा एच इंटू एक्स वाई। ठीक है, एच एक्स प्लस एच वाई जो होगा वो एच इंटू एक्स प्लस वाई होगा, और एच हमारा 19 आ गया, एक्स और वाई कितना था 5 और 7 था, तो 5 + 7 कितना आ जाएगा 19 गुना 12। 12 निम्मा कितना होता है दोस्तों 108 होता है, तो 8 आ जाएगा, 10 यहाँ हासिल जाएगा, और 12 एकम 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, यानी कि 228 आंसर आएगा। 228 आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1215 एंड देयर HCF इज़ 81। ठीक है दोस्तों, दो नंबर्स का सम दिया गया है और उनका HCF दिया गया है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स इज़ पॉसिबल। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका HCF कितना है 81 है। तो दोस्तों ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। ठीक है, तो दोस्तों योग क्या होता है, योग होता है h इंटू एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो h आपको दिया गया है 81 और एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई की तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, योग हमें कितना दिया गया है, ये योग ही है ना, 12-15 दिया गया है, बराबर 81 और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई वो कोप्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, जिनका जो HCF है वो 1 होगा। 12-15 बटे 81 कर लेंगे तो कितना आएगा, 81 से इसे अगर हम डायरेक्ट काटेंगे तो 81 एकम 81, 40 बचेगा, 5 81 पंजे 405 होंगे, 8 पंजे 40, हाँ 81 पंजे होंगे। तो दोस्तों एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आई है 15 आई है। तो अब आप ये बताइए कि x और y जो हैं वो कोप्राइम फैक्टर है, यानी कि इनमें और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो जो x और y की वैल्यू जितनी पॉसिबल होंगी उतने ही हमारे जो संख्याएं हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 14 रखनी पड़ेगी, और इन दोनों का HCF भी कितना है 1 है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 और 13, ठीक है, ये भी हो सकती है क्योंकि इनमें भी HCF 1 ही है। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा 12, और दोस्तों 3 और 12 में HCF 3 बन जाएगा, फिर से कॉमन आएगा, लेकिन HCF तो इनमें से हमने निकाला हुआ है ना, तो इनमें फिर कोई कॉमन नहीं होना चाहिए था, कोप्राइम फैक्टर बनने चाहिए। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगले हम देख लेते हैं 4 और 11 की बनेगी, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इससे आगे की अगर हम बात करते हैं तो 5 और 10, दोस्तों 5 और 10 बनेगा, और 5 और 10 में भी कोप्राइम नहीं है, तो दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी हमारी। फिर हम बात करते हैं 6 और 9 की, दोस्तों 6 और 9 15 होते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
और इसके बाद बात करते हैं 7 और 8 की। दोस्तों 7 और 8 होते हैं 15, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर जाते हैं तो 8 और 7 वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो हमें रिपीटेशन नहीं करना है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई दोस्तों हमारी? 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 पॉसिबिलिटी हैं जो इससे जो संख्याएं बन सकती हैं। ऐसे 4 युग्म हैं। तो दोस्तों जब 4 युग्म हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11830 एंड देयर HCF इज़ 13। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वह दो संख्याओं का गुणनफल 11830 है तथा उनका HCF 13 है। देखिए दोस्तों, गुणनफल दिया गया है, HCF दिया गया है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अब की बार क्या करना है, देखिए गुणनफल से जाना है। तो दोस्तों संख्याएं तो वही होंगी, HX और HY संख्याएं होंगी और इनका गुणनफल दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है HX इंटू HY बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 11830 और HCF कितना है हमारा, यानी कि H की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो दोस्तों यहाँ H की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये 13 आएगा गुना X गुना 13 गुना Y बराबर कितना होगा 11830। तो दोस्तों ये 13 का वर्ग जो है उसे ले जाते हैं नीचे, 11830 यहाँ 13 गुना 13 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये XY की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोस्तों 13 से काटते हैं, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 निम्मा कितना होता है 117। दोस्तों 13 निम्मा 117 चल जाएगा और एक बचेगा, और एक बचेगा तो 13 कम 13 91 आ गया 910 और 13 सत्ते 91 यानी कि 70 आ गया। तो दोस्तों XY की जो वैल्यू रही होगी वो 70 रही होगी। तो दोस्तों 70 है, ये गुणनफल है 70। तो अगर 70 गुणनफल है, वही कोप्राइम हम अभी देख लेते हैं कोप्राइम पॉसिबल कितनी वैल्यू होती है। दोस्तों अगर X 1 रहा होगा तो Y 70 रहा होगा। ठीक है, 70 एकम 70, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अगर ये 2 रहा होगा तो Y 35 रहा होगा, 35 दूनी 70, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। और 3 से ये कटता नहीं है 70, 4 से नहीं कटता है, 5 से कटता है, तो 5 और 14 की बनती है, 14 पंजे 70, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 गुना 10 होगा, 7 और 10 कितना हो जाएगा 7 दही 70 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर 10 से कटेगा, और 10 से कटेगा तो 10 सत्ते 70, फिर रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा, और रिपीटेशन हमें नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 पॉसिबिलिटी हैं। 4 पॉसिबिलिटी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और यही हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 495। ठीक है दोस्तों, 5 HCF है और 495 LCM है। इफ़ सम ऑफ बोथ नंबर्स इज़ 100 फाइंड द डिफरेंस ऑफ देम। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, सम दिया गया है और डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, LCM HCF हमें गिवन है 5 और कितना 495, ये H है ये L है, और ये दिया गया है H इंटू एक्स प्लस वाई। योग क्या होता है दोस्तों, H इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना, तो योग दिया गया है और पूछा गया है H इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा इसमें L बराबर होता है एच एक्स वाई, ये तो हमें पता ही है, एच एक्स वाई, L बराबर एच एक्स वाई होता है। तो L है हमारा 495, H है हमारा 5, और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। 5 से इसको काटेंगे, 5 नीम 45, फिर 4 बचेगा, 5 नीम 45, यानी कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो तो आ गई हमारी 99। कितनी आ गई है 99। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, देखिए दोस्तों अब हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी गई है और एच भी हमें पता है, तो एक्स की निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ गिवन है हमें h इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है। h कितना है 5 है, तो 5 गुना एक्स प्लस वाई बराबर 100/5 यानी कि 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, यानी कि x प्लस वाई आ गया हमारा 20। तो दोस्तों एक्स वाई हमारे पास है, एक्स प्लस वाई हमारे पास है, तो क्या हम x माइनस वाई नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों x माइनस वाई हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, इजी सा फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ये होता है। बस वैल्यू पुट करिए, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो यहाँ 20 का वर्क करना पड़ेगा।
-4 गुना XY की वैल्यू 99 है। तो दोस्तों 20 का वर्ग आता है 400 और 4 गुना 99 करेंगे। देखिए दोस्तों अगर यहाँ 100 होता तो 100 चौका 400 होता और 400 में से यहाँ क्योंकि 99 है तो 4 कम कर देंगे तो 396 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना आएगा 4। बट ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो अगर x माइनस वाई निकालेंगे तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, बट ये भी आंसर नहीं है। पूछा हमसे क्या गया है, संख्याओं का अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों ये संख्याओं का अंतर नहीं है, ये उनके अभाज्य गुणनखंडों का अंतर है। तो दोस्तों संख्याओं का अंतर क्या होता है, h इंटू एक्स माइनस वाई होगा, और h क्या है 5 है, x माइनस वाई कितना है 2 है, तो 5 दूनी 10 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 10 आंसर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और इसका ये 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में तो आ रहा है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, और अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको एक रिवीजन की तरह देख सकते हैं, या अगर आपको मेरे नए मेथड अच्छे लगते हैं तो उन्हें अपने अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 455 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों चीज़ें दी गई हैं। इफ़ वन ऑफ दैम इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ 75 एंड 125 देन फाइंड द नंबर इज। देखिए दोस्तों कहा गया है कि दो संख्याओं का मैं से 13 है, ले से 455 है, और उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है। तो आपको वही संख्या बतानी है। तो दोस्तों इजी सी बात है कि L बराबर होता है HXY, बताया हुआ है आपको। ठीक है, L कितना है 455 दिया गया है, H कितना दिया गया है, H हमें 13 दिया गया है, कितना दिया गया 13, तो ये XY आ जाएगा यहाँ से। दोस्तों अगर हम XY की बात करते हैं तो XY आपका आएगा 455/13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 6 बचेगा और 13 पंजे 65 होता है। यानी कि XY की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 35 होगी। दोस्तों XY की वैल्यू जब 35 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिए दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 और 35 हो सकता है, लेकिन अगर हम 1 रखते हैं, देखिए दोस्तों हमें संख्या निकालनी है और संख्या निकालने के लिए HX और HY करना पड़ेगा। H हमारा 13 है, जब हम 1 रखेंगे तो 13 कम 13 जो 75 और 125 के बीच में नहीं है, और जब हम 35 रखेंगे तो 35 गुना जब हम 13 करेंगे तो ये भी इनके बीच में नहीं आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी हम देखते हैं, दूसरा ये 35 कटेगा किससे, इसके बाद कटेगा 5 से, अगर 5 से कटता है तो दूसरी संख्या होगी 7। ठीक है, 5 7 35। तो आप देखिए H हमारा कितना है 13 है, तो एक संख्या 13 पंजे 65 होगी और एक संख्या 13 सत्ते 91 होगी। ठीक है, तो क्या इनमें से कोई एक संख्या इनके बीच में आती है 75 और 125 की, हाँ ये वाली संख्या आती है ना। ठीक है, तो यही संख्या पूछी गई थी 91, और आंसर भी हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी, क्योंकि 5 गुना 7 कर सकते हैं या फिर रिपीटेशन होगा 7 गुना 5। ठीक है, ये वाला तो होगा ही नहीं, इससे इस वाले को करके हम यूज़ करके इसकी पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेंगे, और उस पॉसिबिलिटी से दोनों संख्याएं, एक 65 आएगी एक 91 आएगी, लेकिन उसने पूछा है 75 और 125 के बीच वाली, तो दोस्तों वो है 91। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द HCF ऑफ टू नंबर्स 12906 एंड 14818 इज़ 478, देयर LCM इज़। देखिए दोस्तों इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड जो होता है वो LCM इंटू HCF होता है, यही बताया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया, देखिए दोस्तों HCF ऑफ टू नंबर इतने इतने, ये दोनों, ये फर्स्ट है ये सेकंड नंबर है, अब के बाद नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और ये इनका क्या है HCF है, LCM आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जब LCM बताना है तो HCF को नीचे लेके आ जाएंगे, तो दोस्तों LCM जो होगा हमारा वो 12906 गुना दूसरी संख्या कितनी है 14818 बटे 478 होगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या आ गया, यहाँ आ गई आपकी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसीलिए तो बैठे हुए हैं, तो डिजिटल सम आपको आता ही है, लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों डिजिटल सम की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ 9 है, ये ख़त्म, 6 2 8 1 9, ये ख़त्म, ऊपर आ गया 0, जब यहाँ 0 आ गया तो इसका कुछ भी हो उसका भी 0 आएगा, तो ऊपर का डिजिटल सम आया 0। नीचे का डिजिटल सम देख लेते हैं दोस्तों, 7 4 11, 11 और 18 कितना होगा दोस्तों, 11 18 19 होगा, और 9 और 1 10,
तो कितना आ जाएगा इसका डिजिटल सम, नीचे का 1 आएगा। और मैंने बताया था नीचे डिजिटल सम 1 ही होना चाहिए, तो जब नीचे 1 है तो ऊपर का 0 आ गया, यानी कि इसका ओवरऑल डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो DS हमारा आ गया है 0। अब हम देख लेते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 है। देखिए दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं 8 4 12 और 12 6 18, 18 8 1 9, इसका इस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 है, तो ये राइट आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं 4 3 7 और 2 9, इसका भी है, तो ये भी हो सकता है दोस्तों, दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। आगे देख लेते हैं 9 3 9 तो ख़त्म हो गया, और इसका है 2 और 1 3 और 6 9, इसका भी 0 ही है। 8 और 1 9 7 और 9, इसका भी 0, यानी कि डिजिटल सम यहाँ फेल हो गया हमारा। ठीक है, सबका क्या आया, सबका 0 ही आया ना डिजिटल सम। तो कोई बात नहीं, अभी हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट पे जब आप जाएंगे तो 6 और 8, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, इसको करते हैं यूनिट डिजिट से। ठीक है, यूनिट डिजिट से जब आप करेंगे, देखिए दोस्तों, आप इसको इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं बहुत कम समय में। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। देखिए दोस्तों, 6 7 42, 6 8 48, 48 आया लास्ट में। ठीक है, 48 नहीं भी आए लेकिन 8 तो आएगा ही आएगा। अब 8 को 8 से ही आप डिवाइड करेंगे, तो या तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, या तो 1 होना चाहिए, 8 एकम 8, या तो 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 नहीं आता है, एक तो किसी ऑप्शन का नहीं है ना, तो यूनिट डिजिट नहीं है, तो अब क्या क्या देखना पड़ेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिक 48 चलेगा। अगर फिर बाद में 8 है तो छिक्का पे भी 8 कट जाता है दोस्तों, फिर 6 होना चाहिए। तो दोस्तों 6 तो है हमारा, ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ही ऑप्शन राइट होगा। अदरवाइज़ आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, कितना 40 00 86। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स, क्या कहा गया है दोस्तों, द HCF ऑफ टू नंबर्स 21 एंड देयर। देखिए दोस्तों, HCF दिया गया है, LCM दिया गया है 2 to 1 टाइम्स, 2 to 1 टाइम्स ऑफ HCF, यानी कि इसका 221 गुना है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर इज़। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर का आपको डिजिट बनाना है। दो संख्याओं का HCF 21 है, उनका LCM HCF का 221 गुना है। ठीक है, ये दिया गया है। यदि वे दोनों संख्याओं में एक में से एक 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है। में गिवन है कि जो LCM है वो HCF का 221 गुना है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि LCM बराबर होता है H इंटू XY। तो दोस्तों, क्या 221 XY की वैल्यू है? हाँ, बिल्कुल XY की वैल्यू है। तो दोस्तों 221 के जब हम फैक्टर करते हैं, तो 221 के फैक्टर अगर हम इसको करेंगे तो 17 से ये कटेगा, 17 से अगर इसको काटते हैं तो 17 एकम 17, 5 बचेगा, 17 तिया 51, 13 और 17। ठीक है दोस्तों, 13 और 17 आ जाएगा। तो दोस्तों लेकिन इसमें पूछा ये गया है, ये x और y की वैल्यू आ गई हमारी। संख्याएं होती हैं HX और HY, H हमारा 21 है। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ से संख्याएं निकालनी है तो गुना 21 कर दो इसमें भी, और गुना 21 कर दो इसमें भी। तो दोस्तों जब 17 और 21 की गुना करते हैं तो 21 17 एकम 17 आएगा, और 17 दूनी 34, 34 और 1 35, 357 है। लेकिन दोस्तों 357 तो 200 300 के बीच में है ही नहीं, तो दोस्तों ये वाला होगा। तो ये वाला होगा तो 13 एकम 13 है, और 13 दूनी 26 और 1 27, 273। तो ये वाला होगा हमारा राइट आंसर। लेकिन हमें क्या बताना है, इसके दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या तो ये है, मतलब वो वाली संख्या 200 और 300 के बीच में तो ये वाली संख्या है, लेकिन हमें इसका योग नहीं बताना है, हमें इसका योग बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वो योग कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 7 हमारा 15 होगा दोस्तों। 15 राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये देख लेते हैं। वैन 2 3 8 8 4 3 0 9 एंड 8 1 5 1 आर डिवाइडेड बाई ए सर्टेन 3 डिजिट नंबर, द रिमाइंडर इन ईच केस इज़ द सेम, द रिमाइंडर इज। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब 2388, 4309 और 8151 को
तीन अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। तो वही शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब ऐसा एक लैंग्वेज दी जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, तो उसमें क्या करना है, देखिए दोस्तों 2388 4309 एंड 8151, ठीक है। तो इन एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का अंतर लेना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, और फिर इन दोनों का अंतर लेके उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। इनका आप डायरेक्ट एचसीएफ निकालोगे तो वो एचसीएफ से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इनका अंतर लेते हैं। 9 में से 8 गया, कितना आएगा 1, और यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 2 बचना चाहिए। और यहाँ 12 हुआ, तो 12 में से 3 गए 9, और 3 बचा, 3 में से 2 गए 19 21 आएगा, ठीक है। इसका जब आप अंतर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11 में से 9 गए 2, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 गए दोस्तों 8, और 7 में से 4 गए 3, 38 42 यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इन दोनों का अंतर, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का 81512388 का अंतर कितना आएगा, 11 में से 8 गए 3, और दोस्तों 14 में से 8 गए 6, यहाँ 0 बचा, तो 10 में से 3 गए 7, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गए दोस्तों 5, 57 63, कितना आ गया 57 63। तो दोस्तों 57 63 यहाँ आ गया। ये तीनों के अंतर हो गए हमारे। अब आप इनका एचसीएफ निकालिए दोस्तों। इनका एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो आप देखिए 19 एकम 19 21, ये 38 42 और 57 63, सीधा सीधा देख सकते हैं। 19 21 एकम 1921, ये दूनी है, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, और ये तिया है, 19 तिया 57, 21 तिया 63। तो दोस्तों ये 1 गुना है 19 21 का, ये 19 21 गुना 2 है, और ये 19 21 गुना 3 है। तो बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वही होगा जो कॉमन है तीनों में। तो दोस्तों कॉमन तीनों में कितना है, 1921 है। तो दोस्तों ये आंसर हो सकता था, बट ये 4 डिजिट का अंक हो गया, लेकिन हमसे पूछा गया है केवल 3 डिजिट वाला। तो दोस्तों इसके फैक्टर कर लीजिए जो 3 डिजिट में हो, ठीक है। एक संख्या 3 डिजिट में आनी चाहिए। तो दोस्तों जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो वो इसको आप 17 से काट पाएंगे, और 17 से काटेंगे तो एक तो 17 फैक्टर बन जाएगा इसका, और एक बनेगा 17 एकम 17, बचे 2, 42 17 दूनी 34, कितना बचेगा यहाँ बचेगा आपका 9, 1 मिनट, 17 दूनी 34, 42 है, तो 6 और 2 8 81 आएगा। तो यहाँ बचना चाहिए 17, 1 मिनट, कैलकुलेशन में को थोड़ी गड़बड़ है। 17 एकम 17, 2 बचे 22, 17 एकम 17 चलेगी दोस्तों, 17 एकम 17 चलेगी तो 5 बचेगा, ठीक है। 17 एकम 17 चलेगी, 5 बचेगा, और 17 दिया 51 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 113 गुना 17। तो अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो दोस्तों 3 डिजिट वाला 113 आंसर है। तो 113 से इसको भाग दीजिए। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि उससे भाग देने पर समान शेषफल बचता है, वो शेषफल बताना है। तो दोस्तों 113 से इसको भाग करिए, चाहे इसको भाग करिए, चाहे इसको भाग करिए, सब में सेम ही शेषफल आएगा, और वही शेषफल आपको बताना था। तो दोस्तों हम 113 से भाग कर लेते हैं 23 88 को। 23 88 को जब आप भाग करते हैं 113 से तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों 113 दूनी 226, 226 कितना बचा दोस्तों, यहाँ 8 में से 6 गए, 2 बचेगा, 2, और यहाँ 1 बचेगा, 12, 128 आ गया। 13 एकम 113 एकम चल जाएगी, 113 एकम 113, रिमाइंडर आ गया 5 और 1, 15 शेष आया। तो हाँ 15 ही शेष होगा, और 15 आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लास हम यहीं रोकते हैं, और एलसीएम एचसीएफ हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। एलसीएम एचसीएफ इसमें हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे हैं, हमने इजी मॉडरेट कम क्वेश्चन करे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों चैनल की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए थैंक यू और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, मैथ के एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।